हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके कक्षा 10वीं के जो है गोधूली भाग जो दू है आपका हिंदी का किताब, उसका पद खंड की पहला जो है आपका पहला पद क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और उसी चैप्टर में जो है गुरु नानक द्वारा लिखा गया है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों एक ही जो है गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, एक ही चैप्टर में है। समझ गए ना? तो एकदम अच्छे से समझेंगे। और इसके लिए सॉरी चाहता हूँ बड़े भैया कि मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद आज वीडियो में मिल रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोगों का समय, आप लोगों का जो है सिलेबस एकदम समय पर ख़त्म होगा और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए बड़े भैया। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इससे, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी हम लोग इसको जो है दोनों को अर्थ समझ लेंगे। जो है गुरु नानक के परिचय भी देख लेंगे और दोनों का एकदम अर्थ समझ लेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीक़ा से, और जल्दी ही वीडियो को समाप्त भी कर देंगे। और दोस्तों के पास ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो है आपका दो ठो है, कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, एक है आपका पद इसी चैप्टर में। दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। जो नर दुख में दुख नहीं माने। आप लोगों के पास यदि बुक होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जब बुक यहाँ पर समझाऊंगा इसका अर्थ, तो यहाँ पर स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फोटो लगा दूंगा बुक को, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो गुरु नानक का जो है परिचय यहाँ पर हम लोग देखने वाले बड़े भैया। वीडियो को शेयर कीजिएगा। नाम है गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म से बिलोंग करते थे। जन्म उनका हुआ था 1469 ईस्वी में, है ना। 1469 ईस्वी में ऐसा माना गया, 1469 ईस्वी में जन्म हुआ है। जन्म स्थान है तलवंडी गांव के थे और लाहौर जिला के थे, है ना। इस स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। जिस स्थान पर गुरु नानक जो है जन्म लिए थे, उस स्थान को क्या कहते हैं मेरे बड़े भैया? ननकाना साहब। एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, जैसा कि आप लोग पोस्टर पर देखे हैं, नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मोस्ट VVI जो है आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को देखेंगे एकदम अच्छे तरीक़ा से, है ना। आज आप लोग चैप्टर को एकदम अच्छे से देख लेते हैं, एक भी नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। यहाँ पर आप लोग वीडियो में बने रहिए। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, है ना। जिला लाहौर में हुआ था जन्म और गांव तलवंडी जिला लाहौर में जन्म हुआ था। इस स्थान को जो है जहाँ पर जन्म लिए थे, उस स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो है लाहौर जो है अभी वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान में है। चलिए, पिताजी का नाम क्या है? कालू चंद खत्री। माता जी का नाम तृप्ता। ये सब आप लोग बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। माता जी का नाम तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी, है ना, सुलक्षणी। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी रचनाओं का संग्रह, यानी कि बहुत सारे रचना किए थे, तो इसका जो है एक जगह संग्रह किसने किया? तो देखिए, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। 5वें गुरु कौन थे सिखों के? अर्जुन देव। समझ गए? सिखों के पहले गुरु जो कौन थे? गुरु नानक, है ना। उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव। और 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और 11वें गुरु, अब 11वें गुरु कौन थे? बताइए। अभी है, यही है जो पुस्तक है, यही उनका गुरु अभी है ना। सिख धर्म के जो प्रवर्तक व्यक्ति हैं, उनका गुरु अभी वर्तमान समय में गुरु ग्रंथ साहिब है ना। तो गुरु अर्जुन देव ने इनका जो है रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है। उनका रचना जो है, किनका रचना बड़े भैया? गुरु नानक जी का रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी प्रसिद्ध है। और वही अब अभी जो वर्तमान में सिख धर्म के प्रवर्तक व्यक्ति हैं, उनका क्या है? उनके गुरु हैं, है ना। यहाँ पर देखिए रचना क्या है इनका। अब इनका रचना देख लेते हैं। इनका रचना को तो संग्रह किए थे, बहुत सारे रचना थे, लेकिन कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जपूजी, आशा दीवार, रही रास, रोहिला, है ना, सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। यहाँ पर जो है यह पूछा जाएगा, समझ गए ना। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ था, वह कब संग्रह किए थे? तो 1604 ईस्वी में संग्रह किए थे गुरु अर्जुन देव ने। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया? 1604 ईस्वी में। किस नाम से किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से। यहाँ तक समझ गए। अब इनका जो है मृत्यु हो गया है, कब हो गया? 1539 ईस्वी में। और यह वाह गुरु कहते कहते मर गए, अपना प्राण त्याग दिया, है ना।
वह गुरु कहते कहते अपना जो है प्राण त्याग दिए। अब यहाँ तक जो है इनका जो था परिचय था। अब हम लोग बुक पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन तरीका से लय में समझेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के अर्थ, है ना। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए बड़े भैया। और यहाँ पर जिसके पास बुक है, जो बुक रखे हैं, तो आप लोग बुक ले लीजिए और साथ ही साथ देखते जाइए। और हम यहाँ पर बताते जा रहे हैं आप लोगों का अर्थ आप लोगों को, है ना। और नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, है ना। स्क्रीन पर है, देखिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि पहला जो है हम लोग ये वाला देखेंगे। ये वाला देख रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कह रहा है कि राम नाम, यहाँ पर देखिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि इसका अर्थ समझ जाइए बड़े भैया, एकदम बहुत अच्छे तरीका से समझते जाइए। राम के नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। एकदम समझिएगा, अर्थ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना जग में जन्म लेना ही व्यर्थ है ना। गुरु नानक जी ऐसा रचना किए हैं। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निहुफल मटी भ्रमणा। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेते हैं वो जो है विष के समान, उनका भोजन भी विष के समान हो जाता है, विष के समान, पॉइजन के समान हो जाता है। उनका वाणी वचन वॉइस भी हो जाता है किसके समान, पॉइजन के समान। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेते, है ना, और जो है उनकी मति भ्रमित हो जाती है और वे जीवन में निष्फल रह जाते हैं। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निफल मटी भ्रमणा, यानी कि जो व्यक्ति राम के नाम का जाप नहीं करते हैं उनका भोजन भी विष के समान हो जाता है और उनका वाणी भी विष के समान हो जाता है और वे इस जीवन में वो जो है उनके जीवन जो है निष्फल हो जाता है और उनकी मति जो है माइंडसेट भ्रमित हो जाती है, विचलित हो जाती है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए तीसरा लाइन क्या है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है संध्या क्रम निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है संध्या क्रम निकाल करे, यानी कि पुस्तक पाठ करना, यानी कि जो कुछ पढ़ते हैं, साधु संत वगैरह जो हैं पढ़ते हैं, कुछ पुस्तक पाठ करते हैं, व्याकरण बखानते हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना। संध्या क्रम निकाल करे, है ना। जो कोई व्यक्ति जो है वो शाम के उपासना करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं, संध्या क्रम निकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्झ मरे। परंतु ये सब जो है करने से मुक्ति नहीं मिलेगा। बिना गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं है ना। मुक्ति कहाँ है प्राणी को, है ना, राम नाम के बिना उलझ के मर जाना है। जो व्यक्ति राम के नाम नहीं जाप करता है वो जो है उलझ के मर जाता है ना, उलझ के मर जाता है। संध्या कर्म करना, पुस्तक पाठ करना, ये सब व्यर्थ है। राम के नाम जो व्यक्ति नहीं लेता है, राम के नाम का जाप नहीं करता है, वे इस दुनिया में उलझ के मर जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, दंड कमंडल सिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। दंड कमंडल सिखा सुत धोती, यानी कि दंड, साधु वगैरह जो देखे होंगे कुछ विशेष प्रकार के डंडा लेकर चलते हैं, उनका पहचान होता है कि यह साधु है ना। तो उस विशेष प्रकार के डंडा लेकर चलते हैं। तो दंड कमंडल, कमंडल तो जानते हैं आप लोग। सिखा सुत धोती, सिखा मतलब एक तरह से चोटी, और सूत इस प्रकार से सूत लगाए हुए रहते हैं, है ना, गला में बांधे हुए रहते हैं नीचे तक सूत। सुखा सुत धोती, है ना, धोती पहने हुए रहते हैं। तो दंड कमंडल सिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। तीर्थ में गमन कर रहे हैं, दंड कमल सिखा सुत धोती धारण किए हुए हैं, है ना, और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, है ना, करे। राम नाम बिनु शांति ना आवे, परंतु वे सब करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। राम नाम के बिना शांति नहीं है ना। जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है, जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है। राम के नाम जपने से ही नैया पार होगा, है ना। राम के नाम जपने से ही नैया पार होगा बड़े भैया। सुपारी पर है, जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। जटा मुकुट, है ना, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लिए, तन में भस्म लगा लिए, नंगे हो गए, बिना वस्त्र के हो गए, है ना, बिना वस्त्र के हो गए। जेति जिया जलन जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया, है ना।
ये सब व्यर्थ है। जटा बढ़ाना, भस्म लगाना, जो है यहाँ पर क्या कह सकते हैं, नंगा होना यानी कि वस्त्र नहीं धारण करना, ये सब व्यर्थ है। क्या है, जते जिए जतन, है ना, क्या क्या कर रहा है, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, है ना, जत्र तत्र तू सरब जिया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ बड़े भैया, जत्र तत्र तू सरब जिया। इस जो है धरती पर जो है ना, इस धरती पर सभी जीव जंतु, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस धरती पर सभी जीव जंतु और प्राणी राम के कृपा से ही जीवित है। ध्यान में रखिएगा, जो लोग भस्म लगाते हैं, नंगा हो जाते हैं यानी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, वह सब निष्फल है, कोई काम की चीज नहीं है। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, ठीक ना, कोई काम की चीज नहीं है। इस धरती पर जितना भी जीव जंतु जी रहे हैं सब राम के कृपा से। इसका अर्थ एकदम साधारण निकल गया, बहुत अच्छा। चलिए, गुरु प्रसादी राखिले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया, यानी कि इस राम रूपी जाप को जो व्यक्ति कर लिया, है ना, गुरु प्रसादी, गुरु के प्रसादी जो है जाप जो है कर लिया, रख लिया, को हरिरस नानक झोली पिया, यानी कि को हरिरस नानक झोली पिया, यानी कि नानक जो है नानक रूप हरिरस रूपी झोली वही पिएगा। जो जाप करेगा वही तो हरिरस का आनंद उठाएगा, है ना, वही हरिरस रूपी जो है आनंद उठाएगा, है ना, हरि के रस को जो है मतलब आनंद रहेगा, आनंद में रहेगा, है ना, उस पर कृपा करेंगे हरि, जो लोग जो है हरि का जाप करेंगे। समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए दूसरा जो आपका है बड़े भैया, यहाँ तक समझ गए। दूसरा क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब इसको हम लोग देखेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे, और आप लोग फटाफट से बता भी दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा कि समझ में कहाँ नहीं आया। ऑब्जेक्टिव करते वक्त हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसको देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में दुख नहीं मानता है कि चाहे तो हुआ से हुआ, दुख में दुख नहीं माना, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसके पास सुख स्नेह भय ये सब कोई नहीं टिकता है, यानी कि जिसको सुख से नहीं मतलब है, दुख से नहीं मतलब है, भय से नहीं मतलब है ना, कंचन माटी जाने, दूसरे के धन को माटी समझता है, दूसरे के सोना को माटी समझता है। जो व्यक्ति दूसरे के सोना को माटी समझता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको निंदा और स्तुति यानी कि निंदा और उसका बड़ाई अच्छा नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको निंदा कर दीजिए, बड़ाई कीजिए, क्या कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नहीं निंदा स्तुति जाके, नहीं निंदा स्तुति जाके, पंखा चल रहा था भाई, थोड़ा सा पन्ना उड़ जा रहा है, देख लीजिए। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, यानी कि नहीं निंदा का असर पड़ता है, नहीं उसकी बड़ाई कीजिए, उसको गोड़ लागिए, प्रार्थना कीजिए, इसका कोई असर जिस व्यक्ति को नहीं पड़ता है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह और अभिमान यानी घमंड का भी उस पर कोई असर नहीं है ना, नहीं वो लोभ करता है, नहीं उसको मोह है, नहीं वह घमंड करता है ना। हरस शोक ते रहे नियारो, हरस यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुखी, हरस यानी कि सुखी, खुशी, और शोक मतलब दुख। खुशी और दुख जो है उसके पास नहीं आता है, उसके नियारे नहीं आता है ना, रहे नियारो यानी कि दूर रहता है, उसके पास नहीं आता है। ना ही मान अपमाना, नहीं उसको सम्मान से डर है, नहीं अपमान से डर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका सम्मान कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका अपमान कीजिए। आशा मनसा सकल त्यागी, नहीं उसको कोई आशा है ना, नहीं निराशा है, नहीं कोई मतलब किसी पर आशा किए हुए है, किसी पर क्या किए हुए है, यह कोई नहीं है। आशा मनसा नहीं रखा है कि मुझको वो ऐसे करेगा, मुझको ऐसे करेगा, मैं उसको ये किया था तो वो भी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये मतलब यह जो है बात है कि हम उसको ये किए हैं वह भी हमको ये करेगा, इस वो व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है।
वो जो है आशा नहीं रखता है, सिंपल आशा नहीं रखता है ना। जगते रहे निराशा, जगते रहे निराशा, है ना। यानी कि आशा निराशा से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आशा लगाए रहता है, नहीं निराशा में बैठे रहता है। काम क्रोध जही परसे नहीं ते ही, है ना। काम क्रोध जही परसे नहीं ते ही, घट ब्रह्म निवासा। जिसको काम क्रोध, काम कहने का मतलब ये अच्छा काम नहीं, काम कहने का मतलब बुरा काम, और बहुत मतलब खराब तरीके से जो है काम, उसको काम यहाँ पर कहा जा रहा है। काम क्रोध जाके, काम क्रोध कहाँ है बड़े भैया, काम क्रोध जही परसे नहीं ते ही, जिसके पास काम क्रोध नहीं आता है ना, क्रोध नहीं आता है, उसी के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है बड़े भैया। उसी के शरीर में ब्रह्म का, हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। चलिए, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। गुरु कृपा जिस नर पर हो जाता है ना, युगति पिछानी, वही इस भाव को पहचान सकता है। वही मतलब जो ऊपर दिया गया है कि जिसको मोह माया नहीं लगता है, सुखी दुखी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख में भी समान रहता है और दुख में भी समान रहता है, जो दूसरे को सोना को माटी समझता है। मतलब गुरु का कृपा जिस पर होगा वही ये सब समझेगा कि दूसरे का माटी, दूसरे जो सोना है वो हमारे लिए माटी है। काम क्रोध जो है उसको नहीं आता है, उसी व्यक्ति को नहीं आएगा जो क्या है, जिस पर हरि की कृपा होगी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। नानक जो है गोविंद में यानी कि भगवान में लीन हो गए हैं, मानो पानी में पानी मिल गया हो, ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल गया हो। तो उम्मीद करता हूँ बड़े भैया यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से। यहाँ जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो बहुत ही मतलब ये पूरा जो कहानी है, बहुत मतलब कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सीख देने वाला है कि दुख में दुख नहीं मानना है, सुख में सुख नहीं मानना है। ऑल इज़ वेल, आप लोग 3 इडियट्स मूवी में देखे होंगे, जो आमिर खान है, वह एक जो गाना वाला है ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि हमेशा चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, ज़्यादा यदि आपको टेंशन हो रहा है तो इसको ऑल इज़ वेल बोलिए। इसी प्रकार से आमिर खान कहते हैं ना, तो यानी कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। ऑल इज़ वेल कहने मतलब कि सब ठीक है। तो वही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, जो ये सब के परे रहते हैं, यानी कि जिसको क्रोध नहीं आता है, जिसको लोभ नहीं है, दूसरे के माटी, जिसको मतलब दूसरे के माटी को, दूसरे को सोना को माटी समझते हैं, है ना, दुख में और सुख में समान रहता है, दुख से सुख से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि कोई उसको मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं, अपना जो है कोई काम है सुकाम, यानी कि अच्छा काम में लीन है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है बड़े भैया, है ना, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े भैया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अगला वीडियो इसका एकदम ऑपरेशन कर देंगे इसको, यानी कि जहाँ कहीं भी प्रश्न अटकने वाला रहेगा उसको एकदम अच्छे से देख लिया जाएगा। जो मोस्ट VVI है, पूछने वाला रहता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक वीडियो में ख़त्म। और आपको जो है एकदम अच्छे तरीक़े से पढ़ना है और दोस्तों के पास वीडियो भी शेयर करना है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।